एक और गिरफ्तारी हुई है। आकिब नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि पुलिस से हथियार लूटने का आरोप इस शख्स पर है, जिसका नाम आकिब बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। 1 महीने बाद संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आकिब पर पुलिस के हथियार लूटने का आरोप है। हिंसा के वक्त उपद्रवियों की भीड़ में आकिब था। सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। जतिन, क्या जानकारी मिल पा रही है, अपडेट क्या है? आज बिल्कुल देखिए, कल आकिब की गिरफ्तारी की गई है। आकिब इसी दीपसराय इलाके का रहने वाला है और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उस समय आकिब उस भीड़ का हिस्सा था जिस भीड़ ने पुलिस से उनके हथियार छीनने की कोशिश की, मैगजीन छीनने की कोशिश की। तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एनालाइज किया और वो एनालाइज करने के बाद आकिब की जो पहचान है वो की गई है। आकिब कल दीपसराय का जो तिराहा है वहां पर पुलिस को खड़ा हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस टीम वहां पर पहुंची है और आकिब को पहले थाने ले जाया गया, उसकी शिनाख्त की गई, जो सीसीटीवी फुटेज था उससे आकिब की पहचान करवाई गई और उसके बाद अब आकिब को इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार है वो कर लिया गया है। संभवतः आज दोपहर बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। लेकिन इन बिटवीन आकिब से जो पूछताछ हो रही है उससे लीड मिल रही है कि वो भीड़ का हिस्सा किस तरीके से बना था, किसके कहने पर वो भीड़ में शामिल हुआ, क्योंकि महज 23 साल उसकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। जिसको देखते हुए वो किन लोगों के साथ था, किन के संपर्क में था, वो तमाम बातें अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन आकिब की गिरफ्तारी पुलिस से हथियार छीनने के मामले में की गई है। पुलिस पर पथराव के भी उसके कुछ फुटेज पुलिस के पास मौजूद हैं, वो सेक्शंस भी उसके अंदर जो एडअप है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आएगा। लेकिन लगातार गिरफ्तारियों का दौर इस पूरे मामले में जारी है और जिस तरीके से मैं आपको सुबह बता भी रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन हर सबूतों के आधार पर किसी गलत शख्स की गिरफ्तारी ना हो जाए, वीडियो के आधार पर मिलान करने के आधार पर ही आगे जो गिरफ्तारी है वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आकिब से जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगी, आकिब और किन किन लोगों का नाम बताएगा, उस बेसिस पर कुछ और गिरफ्तारी होने की जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ बिल्कुल ठीक है। जतिन, आप नजर बना के रखें, हर एक अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संभल में जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, इसे लेकर जो अपराधी हैं, जो दंगाई हैं, उनमें भी फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन तेज होता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, अवैध बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनके खिलाफ अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कालिंदी कुंज इलाके में भी पुलिस जो है लगातार पहुंच रही है और पूछताछ हो रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान अब की जा रही है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से दिल्ली की डेमोग्राफी बदली है, इसे लेकर कई बार शिकायतें भी मिली। अब इसे लेकर पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, पहचान पत्र उनके खंगाले जा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस देखिए किस तरीके से कालिंदी कुंज इलाके में पहुंची है और यहां पर दिल्ली पुलिस का अभियान जो है देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस लोगों के आधार कार्ड भी देख रही है और यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि आधार कार्ड जहां से बनवाए गए हैं, क्या वो फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं, यानी कि हर एक पहलू पर इस वक्त दिल्ली पुलिस का एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये दिल्ली पुलिस का एक्शन और अभियान जिस तरीके से चल रहा है, इसमें अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो दिल्ली में अब जो अवैध तरीके से घुसपैठ करके रह रहे हैं, उन्हें अब यहां से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। घुसपैठ के साथ आखिर किसका हाथ है, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि देखिए जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाए गए हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन देखने को मिल रहा है और इसे लेकर 11 लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी है। तो कालिंदी कुंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस पहुंची है लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ ही जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, उनकी भी जांच पुलिस कर रही है। तो दोनों तस्वीरों को आप देखिए, पहले पूछताछ होती है और इसके बाद। और साहिल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, इसके पहले भी हमने देखा था कि 174 बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की पहचान की गई थी और अब एक बार फिर कार्रवाई की जा रही है, क्या अपडेट? जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये मुहिम शुरू की और दिल्ली के जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का जो है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जो ड्राइव है वो लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं कालिंदी कुंज इलाके के मदनपुर खादर में और देख सकते हैं पुलिस टीम जो है हर एक शख्स को रोक कर जो है उनके जो आधार आईडी है उनको चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को यही इम्पोर्टेंट, जहाँ
मिलता है कि जिस जगह पे अवैध बांग्लादेशी बसे हुए हैं उन इलाकों में जाके स्पेशल ड्राइव चलाई जाती है, उनके आधार आईडी और अन्य जो दस्तावेज हैं वो देखे जाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक आधार जो है पुलिस के हाथ में, बाबू हुसैन नाम का आधार आईडी पुलिस के पास है और आईडी प्रूफ जो है वो आधार नंबर वो नोट किया जा रहा है। इस पूरे आधार आईडी को वेरीफाई किया जाएगा कितने समय से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्या ये पीछे बांग्लादेश से आए हैं या फिर भारतीय नागरिक है। इन तमाम जो जांच है वो इन आधार आईडी और अन्य दस्तावेजों के आधार पे की जाएगी। हम क्या नाम है आपका? बाबू हुसैन। कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? बचपन से रह रहा हूँ। कहाँ के हैं रहने वाले? रहने वाला कुछ बिहार का हूँ। तो कुछ पीछे से है कि बांग्लादेश, बंगाल से या आसाम से कुछ? इंडिया से ही हूँ। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? सारा परिवार तम्बूनगर में है। मैं यहाँ गुदाम करता हूँ। 12-13 साल हो गया। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भारत के नागरिक हैं, फिर भी पुलिस जो है अपनी अमेरिका की कैलिफोर्निया में शूट आउट, ड्रग माफिया सुनील यादव की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शूट आउट का शक। शूटआउट में मारे गए सुनील यादव की फर्जी निकली पहचान। पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप लाकर सप्लाई करता था सुनील यादव। संभल हिंसा के 1 महीना के बाद 2 दंगे के आरोपियों के घर पर लगा ताला। बीते दिन पुलिस ने क्राइम सीन को किया था रिक्रिएट। अब तक 97 दंगाइयों की हुई पहचान। अमेठी में 120 साल पुराने शिव मंदिर में मुस्लिम समुदाय की तरफ से कब्जा किए जाने का मामला। ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत, सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बैंक लॉकर लूटकांड में शामिल बदमाश सोबिन कुमार ढेर गोली लगने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। लूटकांड का दूसरा बदमाश गाजीपुर में मारा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच हुई फायरिंग। सनी दयाल नाम का बदमाश ढेर। लखनऊ में ढेर हुए बदमाश सोबिन कुमार पर था 25,000 का इनाम। लूटकांड में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। मुरादाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। गोली लगने से दोनों घायल। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग को पकड़ा। 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद। मुंबई पुलिस का घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को लिया हिरासत में। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप। घुटने पर तस्वीर रखकर लिख रहे थे भाषण। अमेरिका के लिए आज रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 6 दिवसीय यात्रा